हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संज्ञान और संवेग से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैनियल गोलमैन। मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन निम्न में किससे संबंधित हैं? ए सम्मान बुद्धि से, बी सामाजिक बुद्धि से, सी आध्यात्मिक बुद्धि से, डी संवेगात्मक बुद्धि से। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। डैनियल गोलमैन मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि की विस्तृत रूप से व्याख्या की और विस्तृत रूप से व्याख्या करके संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्ध बनाया। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन ने बताया कि किसी भी सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का 80% योगदान होता है और 20% जो योगदान होता है वो बुद्धि का होता है। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि संवेगात्मक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसके माध्यम से संवेगों जैसे क्रोध, प्रेम, भय को पहचाना जाता है तथा इन सभी पर नियंत्रण करने का जो कार्य होता है वो संवेगात्मक बुद्धि का होता है। नंबर 2 है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, यह इंडिकेट करता है कि उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है, वह बच्चे का शुभचिंतक है। दोस्तों, क्रोध एक संवेग है और अगर वो अपने संवेगों को छोटी छोटी गलतियों पर, बच्चे की द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर प्रदर्शित करता है तो वह संवेगात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खालिस्तान के कारण रोता है। बच्चा किस कारण रोता है ये बताना है। वियोग दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता। दोस्तों, यहाँ पे बच्चा जो है अपनी भावनाओं को रोकर व्यक्त कर रहा है। दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो दोस्तों, बच्चे का जो रोना है वो एक संवेग है जो कि मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। इस प्रकार से दोस्तों, रोना जो संवेग है वो एक संवेगात्मक दुश्चिंता से संबंधित है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग क्या है? क्रोध व भय, प्यार व स्नेह, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संवेग एक उत्तेजना है या भावों में परिवर्तन है। दोस्तों, संवेग के कारण ही भावों में परिवर्तन होता है या उत्तेजना आती है। जैसे कि दोस्तों, कोई भी शेर आपके सामने आता है तो आप क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। भयभीत हो जाने के कारण आप भागने लगते हैं। तो ये दोस्तों, शेर को देखकर भयभीत होना और भयभीत होकर भागना, ये क्या है दोस्तों? भावों में परिवर्तन कहलाता है या उत्तेजना कहलाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो उत्तेजना होती है, भावों में परिवर्तन होता है, वो संवेग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा होगा? सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब खेल के माध्यम से एक बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और उसको यह मालूम होता है कि अपने संवेगों को किस समय कितनी मात्रा में प्रदर्शित करना है, तो दोस्तों ये संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। दोस्तों, ये जो पद संवेगात्मक क्रांति है वो किशोरावस्था से सबसे अधिक जुड़ा है, क्योंकि दोस्तों मनोवैज्ञानिक स्टेनर हॉल का भी कहना है कि ये जो अवस्था होती है वो तूफानी अवस्था होती है, तनाव की अवस्था होती है, संघर्ष की अवस्था होती है, जो कि संवेगात्मक क्रांति से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। सीखने के संवेगात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से।
दोस्तों व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू होता है उसका संबंध दोस्तों मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। मन और मस्तिष्क से होता है दोस्तों संवेगात्मक पहलू का संबंध। दोस्तों मन के अंतर्गत जो दोस्तों अचेतन मन होता है, उस अचेतन मन के अंतर्गत जो है उसमें संवेग, मूल प्रवृत्तियाँ और भावनाएं ये सभी आती हैं। और ये जो है दोस्तों, ये जो भावना होती है, संवेग होते हैं, ये सब जो है दोस्तों सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे का विकास, अभियोग्यता का विकास, व्यक्तिगत विकास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है अभियोग्यता का विकास, और अभियोग्यता का जो विकास का अर्थ होता है वो बौद्धिकता से संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल कलाकारों में, केवल बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा ये जन्मजात व प्राकृतिक होती है। दोस्तों मूल प्रवृत्ति जो है सभी प्राणियों में पाई जाती है, ये जन्मजात व प्राकृतिक होती है और ये अचेतन मन से संबंधित होती है। दोस्तों मूल प्रवृत्ति का जो रूप स्वरूप कार्य जो है वो सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा स्कूल जाता है, कोई हंसते हंसते जाता है, कोई रोते रोते भिनभिनाते जाता है। दोस्तों मूल प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है, मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। मूल प्रवृत्ति दोस्तों क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्राइवर ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने, मैकडोनल्ड ने। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत करने वाले मनोवैज्ञानिक मैकडोनल्ड थे। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को दिया और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 11 है मैकडोनल्ड, मनोवैज्ञानिक मैकडोनल्ड के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? कौन से संवेग से है ये बताना है। भय, आश्चर्य, भूख या फिर घृणा। दोस्तों जिज्ञासा, जानने की इच्छा जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कैसे प्रकट होती है? आश्चर्य से प्रकट होती है। दोस्तों आश्चर्य से ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। ये जो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है वो आश्चर्य संवेग से संबंधित है, इसलिए दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध की, भय की, अनुराग की, आक्रामकता की। दोस्तों शिशु के प्रति अगर सहानुभूति है एवं प्यार दुलार है तो क्रोध तो होगा नहीं, भय भी नहीं होगा और ना तो आक्रामकता होगी। क्या होगा दोस्तों? अनुराग संवेग की उत्पत्ति होती है। अगर शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार उमड़ रहा है तो दोस्तों अनुराग संवेग की उत्पत्ति होगी। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। क्रोध व भय जो है वो मूल प्रवृत्ति का प्रकार है। क्रोध से दोस्तों युद्ध करने की इच्छा उत्पन्न होती है और भय से दोस्तों भय, जब कोई शेर आ जाता है या भालू आ जाए तो दोस्तों क्या होता है? भय लगता है। ऐसा तो नहीं कि मज़ा आती है वहीं रुके रहते हो, भय लगता है। और जब भय लगता है तो दोस्तों क्या करते हो? आप लोग भागने लगते हो, पलायन करने लगते हो। तो इस प्रकार के जो संवेग का उत्पन्न होने का कारण है वो मूल प्रवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है, मूल प्रवृत्तियों से, आदतों से, संपत्तियों से, शारीरिक विकास से। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। जैसे कि दोस्तों पलायन करना, भय के कारण क्या होता है दोस्तों? पलायन होता है। जैसे कोई शेर आ गया, शेर को देखा तो तुरंत भय लगा और भय जो संवेग उत्पन्न हुआ उसके कारण क्या हुआ दोस्तों? पलायन की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो संवेग की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्तियों से होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है?
ये बताना है। ए कुंठा, बी तनाव, सी द्वंद्व, डी चिंता। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की इच्छा या आवश्यकता में रुकावट आती है या बाधा पड़ने लगती है तो उस प्रकार से उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, याद करना, समानुभूति देना। दोस्तों, समानुभूति देना जो कौशल है वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है? किसी भी संवेग को जानना, पहचानना, समझना और उन पर नियंत्रण करने वाली जो बुद्धि होती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। दोस्तों, समानुभूति देना, दूसरे की परिस्थितियों में रखकर सोच विचार करना समानुभूति देना कहलाता है, जो कि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपरोक्त सभी। दोस्तों, संवेगात्मक विकास को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। इसका तात्पर्य है वह हाथ परिवास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय वाली है, वह उच्च बुद्धि लब्धि वाली है, वह उच्च बुद्धि वाली है। दोस्तों, जब एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है तो इसका तात्पर्य है कि वह संतुलित व्यवहार वाली है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। कथन है पियाजे का, रॉस का, वैलेंटाइन का या वुडवर्थ का। दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो कथन है वो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है? हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत या फिर जेम्स लैंग सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, विश्लेषण। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वो ज्ञान होता है। और दोस्तों, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो स्तर होते हैं वो 6 होते हैं। ज्ञान के बाद दोस्तों बोध व समझ हो जाती है, इसके बाद अनुप्रयोग का स्तर आ जाता है और इसके बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण और संश्लेषण के बाद मूल्यांकन आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वो ज्ञान होता है और उच्चतम जो स्तर होता है वो मूल्यांकन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3, 2, 5 या 6? दोस्तों, रॉस मनोवैज्ञानिक के अनुसार संवेग 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक संवेग एक होता है और दोस्तों दूसरा क्रियात्मक संवेग होता है, और दोस्तों तीसरा जो है भावात्मक संवेग होता है। ये दोस्तों 3 संवेग जो हैं वो मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार बताए गए, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक संवेग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, स्पिनोजा ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3, 2, 5 या 6? दोस्तों, मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पहला दोस्तों हर्ष संवेग, और दूसरा दोस्तों शोक संवेग में बांटा है, और तीसरा दोस्तों इच्छा। ये जो है 3 संवेगों के बारे में बताया है मनोवैज्ञानिक स्पिनोजा ने। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऋणात्मक संवेग कहा जाता है? ए भय, बी क्रोध, सी घृणा, डी उपरोक्त। दोस्तों, ऋणात्मक संवेग के अंतर्गत भय, क्रोध, घृणा ये सभी आ जाते हैं, इसलिए दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 वॉटसन के अनुसार नवजात में संवेग होते हैं भय, क्रोध, प्रेम, उपरोक्त सभी।
दोस्तों मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार नवजात में भय, क्रोध, प्रेम ये 3 प्रकार के संवेग होते हैं। इसलिए दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, स्वतंत्र हैं, पूर्णतया अलग हैं। दोस्तों संज्ञान या ज्ञान या संज्ञान के माध्यम से ही दोस्तों संवेग को जाना जाता है, पहचाना जाता है, समझा जाता है और उन पर नियंत्रण किया जाता है। संज्ञान के माध्यम से ही दोस्तों संवेग को उचित जगह पर, उचित समय पर, उचित मात्रा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 26 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर लिखकर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।